उपति ज्ञान आरण तरण समर्थिम गुरु संसार निवास हम जो जिन वरहि अर्थति अर्थ है जो है विनाशी भविजो मुन ममल ज्ञान परलो एक को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत जयवंत जयवंत। अभी कल अपनी वांछना हुई थी कि आत्म रमणता का नाम ही प्रकाश है। अर्घ अर्घ मतलब क्या? श्रद्धान जब अपने स्वभाव में रमण करके ज्ञान में अपनी ध्रुव शक्ति को रमणता लेके आया, उसका नाम अर्घ। एक कैसा अर्घ? तो ज्ञान ज्ञान को स्वरूप जानता है, तब ज्ञान जानता नहीं है, ज्ञान उसमें रमता है। ये विशेषता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान को जब तक ज्ञान रूप जब ज्ञान ज्ञान को ज्ञान रूप जानेगा तो वो देखेगा नहीं, रमेगा। जब तक बुद्धि सहित सावक ज्ञान को ज्ञान रूप जानता है तब तक वो जानता है, रमता नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि साथ में होने से, कर्मोदय होने के कारण से, या यूं कहो अभी श्रद्धान की निर्मलता ज्ञान में ना होने के कारण से अभी ज्ञान ज्ञान को ज्ञान रूप जानता तो है, लेकिन ज्ञान ज्ञान रूप होता नहीं। और जब ज्ञान ज्ञान रूप होता नहीं है तो उसमें आत्म रमणीयता का जो आनंद आना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। भाई जब तक आत्म रमणीयता का आनंद उपलब्ध नहीं होता, जब तक साधक के जीवन में रूखा सूखापन रहता है। रूखा सूखापन की समझ गया? रूखे सूखेपन का अर्थ ये है कि जब तक उसकी परिणति में अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद की झलक नहीं आती ना, तो आत्मा की साधना करता है, आत्मा के नाम पे प्रसन्न भी होता है, आत्मा का बहुमान भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद चखने में ना आने के कारण से रूखा सूखापन क्या रहता है भैया? ये रहता है कि भैया उसकी परिणति में कसायों का गीलापन बना रहता है। कसाय जो परिणति है, इंद्रिय में आनंद की जो परिणति है, वो आनंद की परिणति बनी रहती है, तो अपने स्वभाव की तरफ से रूखा सूखापन रहता, अर्थात स्वभाव का जो अतीन्द्रिय रस रहना चाहिए वो नहीं आता। तो भाई अपनी चर्चा क्या प्रकार चल रही है आज? आज अपन ने कहा था जब अगला अर्थ लेंगे, अपन अगले अर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। भैया कौन सा है अगला अर्थ? चलो अपन पूर्व अर्कों का स्मरण करें एक बार। भैया सावधान सचेत होकर बैठो, अब बिल्कुल अगले अर्थ की ओर जा रहे हैं। मुख कमल की अगली ज्योति प्रकाशवान हो रही है। अपन 2 दिन से पूरे पूरे 5 कमलों का अभ्यास कर रहा है, नहीं कर रहा है? 5 कमलों के पूरे अर्कों का अपन पूरा पुरुषार्थ कर रहा है, नहीं कर रहा? तो फिर अपन अब अपन मुख कमल की चर्चा चल रहा है। मुख कमल क्या है? आप मुख कमल किसे कहोगे? मुख कमल क्या कह रहा है? ये इस मुख स्थान से जो व्यर्थ विलाप है उससे रहित मौन सत्ता है मुख कमल। मुख कमल अर्थात क्या? अपने अंतर में ये गहरा श्रद्धान होना,
कि मैं चेतन शक्ति इस व्यर्थ वार्तालाप रूप जो परिणमन है, व्यर्थ जो मुख से जो विपरीत आत्मा शांत है, शून्य है, मौन है, इससे विपरीत जो प्रवृत्ति हो रही है, आत्मा का स्वभाव कैसा भैया? अचिंत चिंतामणि चेतन रत्नाकर ज्ञान दिवाकर अंतर ज्योति स्वरूप परमात्मा है ना, शांत है, शून्य है, मौन है, निराकार है, वीतराग में है, निरक्षर है। अब इस आत्मा की ज्ञान शक्ति से विपरीत जो परिणमन हो रहा है, बोलना, चालना, बताना, विकथा, व्यसन, ये वार्ता, ये सब जितना भी पौद्गलिक संयोग रूप परिणमन है, ये परिणमन क्या है? कैसा परिणमन है? आत्मा की अपनी शक्ति से विपरीत है या नहीं? आत्मा की अपनी शक्ति से विपरीत परिणमन है नहीं? तो मुख से ये जो अपन शब्दों का उपयोग कर रहा है, मात्र मान लो शब्द अकेले हो, मुख से कहा जा रहा है, भैया ये मुख से कहना आत्मा का स्वभाव थोड़ी ना। आत्मा का स्वभाव कह रहा है अपन, लेकिन जो कह रहे हैं, जो कहा जा रहा है, वो आत्मा का स्वभाव थोड़ी ना। अर्थात जो बताया जा रहा है आत्मा वैसे ही है, लेकिन जो कह के बताया जा रहा है, कह के बताने रूप आत्मा का स्वभाव नहीं। कह के बताना तो पुद्गल का ही परिणाम है। बस ये बात अलग है कि अभी अपनी भूमिका पात्र अपन इन शब्दों के अवलंबन से, इस चिंतन के माध्यम से अपन अपने अंतर की आत्म शक्ति को, ज्ञान शक्ति को प्रगटा रहे हैं। ये साधना हो रही है, साधन, ये बोलना साधन है और सुनना, बोलना ये साधन है। ये साधन से साधना हो रही है, ये विषय अलग है। भैया सही बात है, ये बोलना साधन है और इस बोलने से साधना का क्रम चल रहा है, ये विषय विषय बिल्कुल अलग। साधना का विषय है। क्या क्या साधना का विषय? कि अपन बोल रहे हैं, ये मुख कमल की विशेषता को कह रहा है और उस मुख कमल की विशेषता को कह के अपन साधना, ये विषय तो अलग हो गया, आत्मा से तो अलग हो गया ना। अच्छे से इस बात को अंतर से श्रद्धान से स्वीकार करो। क्यों भैया? मुख कमल को प्रकट कैसे करोगे? नहीं भैया, बोलना अगला ये 3 अर्क उत्पन्न हो गए, आप मुख कमल को प्रकट करने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, अपन ने 3 की अनुमोदना करी है, अभी प्रकटाए नहीं है, अभी अंतर से नहीं प्रकटे, तो फिर हाँ है, ये बात अंतर में आ गई। तो ये चर्चा सिर्फ इसलिए है, अपन साधना करने बैठे ना, तो इस साधन है मात्र। अपन फिर से अच्छे से सुनो कि मुख से कहना, शब्द बोलना, कान से सुनना, ये सब साधन है। और ये सब साधन इसलिए है कि जो अपना साध ज्ञायक स्वभाव है, जो कमल स्वभाव वो उत्पन्न हो जाए। इस साधन साध्य की सिद्धि के लिए, ये साधन सब कुछ नहीं है। साधन से साधना नहीं होती, ऐसा नहीं कि साधन से ही साधना होती, लेकिन ये साधन साधना का निमित्त है इस भूमिका में वर्तमान। सबके पास ये निमित्त तो ऐसा नहीं, सबके पास निमित्त अलग अलग हो सकता। तो भैया ये साधन साधना का निमित्त है। काय की साधना का निमित्त? जिनेन्द्र भगवान ने जो सत्य कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने जो आत्म साधना कही है, उस आत्म साधना को, उस अर्क स्वभाव को प्रकट करने रूप, व्यक्त करने रूप ये जो चर्चा है, ये एक माध्यम, ये शुद्ध रेशना है, ये जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, जिसे आप कह रहे हो, एक माध्यम है। ये सब कुछ नहीं है, माध्यम है अपनी साधना के लिए। जिनेन्द्र भगवान ने जो गाथाएं दी हैं, गुरुदेव ने जो गाथाएं दी हैं, भैया वो अमृत है, ज्ञान अमृत, वो ग्रहण करने योग्य, पीने योग्य, लेकिन वो चर्चा करके सुनाने के लिए थोड़ी ना है, आत्म साधना करके आत्म स्वभाव में रमने के लिए। भैया अभी अपनी पात्रता ना होने से अपन नहीं रम पा रहा है, इतने गहरे नहीं डूब पा रहा है, वो बात अलग है, कमजोरी बात अलग है। ठीक है, तो अपन क्या चर्चा कर रहे हैं भैया कि मुख से जो परिणमन हो रहा है, वो आत्मा का परिणमन नहीं है। मुख से बोलना, बताना, कान से सुनना, सुनाना, शब्द भाषा वर्णा रूप, ये आत्मा का परिणमन नहीं है। फिर
आत्मा इस मुख के विकारी परिणमन से बिल्कुल ही भिन्न है। पहले तो ये बोध आए, जब ये बोध आएगा कि आत्मा इस मुख्य विकारी परिणाम से बिल्कुल भिन्न है, तब आत्मा तत्व का श्रद्धान होते ही, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में, ज्ञान स्वभाव में, आचरण होते ही अंतर में ये जानने में आया, अरे जब आत्मा इन सब विकार भाव से, इन सब भाषा वर्णाओं से, जब इन पुद्गल रूप से भिन्न है, तो फिर आत्मा स्वयं ज्ञान कमल में, ध्यायक कमल में स्थिर चेतन तत्व भगवान है। और जब वो ज्ञायक स्वरूप में स्थिर चेतन तत्व भगवान आत्मा, वो ज्ञान मात्र में शक्ति हूँ, जब ये स्वीकार होगा, वस्तु स्वभाव जिन भगवान के वाणी वचन स्वीकार होंगे, तब सब पर्याय परिणमन से भिन्नता रूप अंतर आत्मा से स्वयं जिनेश्वर भगवान के वचन ही निकलेंगे। वो कहने के कर्तव्य की वाणी, कर्तव्य की वाणी नहीं निकलती। अर्थात मैं कह रहा हूँ, ओंकार के साथ जिन भगवान के वचन निकलते, जिन भगवान का जो उपदेश है वो साधुओं के मुख से निकलता है, वह अचल प्रमाण ध्रुव शब्द बोलते हैं भैया, तो वे शब्द कर्तव्य अहम के भाव से नहीं निकलते, वो शब्द जिनवर भगवान के वचनों के प्रति समर्पण के भाव से निकलते, निस्त्रकालिक समर्पण के भाव से निकलते हैं। वहाँ वस्तु स्वरूप उद्घोषित होता है, लेकिन मैं बताता हूँ इसलिए नहीं उद्घोषित होता, वह ऐसा अनादि निधन है इसलिए उद्घोषित होता है, अपनी योग्यता से उद्घोषित होता है, वहाँ कर्ता मैं पने का भाव नहीं होता। तो ये देखो, अपन ने मूल थ्योरी समझ ली, क्या है, ये मुख्य स्थान से जो हो रहा है, ये कर्तव्य अहम का जो भाव से परिणमन हो रहा है, शुभ अशुभ पर्यायों का, शुभ अशुभ भाव परिणतियों का, इस मुख्य अशुद्ध स्थान से भिन्न शुद्ध स्थान में स्व-स्कंद रूप अपना अंतर चेतन तत्व भगवान आत्मा, ज्ञायक कमल, ये कमल, ये ज्ञान भाव, ये मुख कमल है। अब आओ अपने साधना पे, मुख कमल अर्थात ये मुख स्थान पे उत्पन्न कमल। क्या है इस कमल की विशेषता? ये कमल की विशेषता यही है कि भैया ये स्वयं प्रकाशवान ज्योति स्वरूप ये कमल 6 पंखुड़ियों में विद्यमान है। जिसकी पहली पंखुड़ी पे अपन ने व्यक्त सी अर्क से अपने परमात्मा स्वभाव की व्यक्तता का अनुमोदन किया, जिसकी दूसरी पंखुड़ी पे सुई समय सी अर्क की भैया अनुमोदना करके स्वसमय में प्रकाशवान होते हुए अपने ध्रुव वीतराग पद का, अपनी आत्ममता का स्वीकार किया। तीसरी सुनंद सी अर्क की परिणति की अनुमोदन करके सहज आनंद स्वरूप अपना आत्मा, जो आत्म रमणीयता रूप स्वयं सहजानंद रूप परिणमित हो रहा है, ऐसे अपने आत्म रमणता रूप सहजानंद स्वभाव की अनुमोदना का भैया सुनंद सी अर्क से अपन ने क्रम चलाया। अब आज अर्क है चौथी पंखुड़ी पे उत्पन्न होने वाला, जो रत्नों की राशि रूप प्रकाशवान, अपने में ही ऊर्जामान, अपने में ही बिल्कुल सुशोभित होता हुआ, अपने में ही प्रकाशित होता हुआ, ये अर्क का नाम है सहयार श्री अर्क। अब अच्छे सुनो आप, क्योंकि आज नए नए अर्क का उदय हुआ है, जो स्वयं रत्नों की राशि से मंडित इस अपने ही मुख कमल पे ज्योति स्वभाव आके स्वयं विराजमान हो गया, क्योंकि मुख कमल पे ये अनंत अर्क शक्ति है, इसलिए तो ये उत्पन्न हो गया है। अब देखो अपन ने क्या ध्यान के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से इस कमल पे ये शक्ति है, ये स्थिर शक्ति यहाँ है, तो अपन ने चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से वो शक्ति है, वो है तभी तो उत्पन्न हो गया है। नहीं होती तो कहाँ से महसूस होती, नहीं होती तो कहाँ से जानने में आती, नहीं होती तो आचार्य भगवान क्यों कहते, मुख कमल पे ये शक्ति है। ज्ञानी साधक इस शक्ति को प्रकट करते हैं, आत्मज्ञानी साधक इस शक्ति का, इस अर्घ प्रकाश का सहकार करते हैं। कि क्या है सहयार्षी अर्घ? इस सहयार्षी अर्घ का सीधा अभिप्राय अपने हितकारी परम विज्ञान स्वभाव का, अपने हितकारी श्रेष्ठ स्वभाव का सहकार कराने वाला है सहयार्षी अर्घ। सहज अपने हितकारी स्वभाव की रमणता को प्रकट करने वाला है ये सहयार्षी अर्घ। काय का सहकार, हितकारी वीतराग पद का सहकार। देखो भैया, आत्मा के पास दो शक्तियां,
एक स्वभाव नामक शक्ति है, एक विभाव नामक शक्ति। विभाव नामक शक्ति का सहकार करने से अनादिकाल से परोन्मुख दृष्टि होने के कारण से ये जीव जन्म मरण कर रहा है, संसार में भटक रहा है। मोह माया रूप जितना भी इसका संसार का चक्र चल रहा है, वो सारा चक्र विभाव नाम की शक्ति के कारण से चल रहा है, पर पर्याय में एक में होने से चल रहा है, पर परिणाम में एक में होने के कारण चल रहा है। और दूसरी शक्ति है आत्मा में स्वभाव रूप से उपादान, त्रिकालिक ध्रुव शुद्ध उपादान। भैया अब इसे विभाव नामक इस शक्ति से मुक्त होना है, विभाव नामक शक्ति के परिणाम से छूटना है। तो अब इसे यदि विभाव नामक शक्ति के परिणाम से छूटना है, तो जो इसमें स्वाभाविक शक्ति है, स्वाभाविक चेतना, ये सावधान, तो बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत सुगम, बहुत सुलभ, बहुत सरल, बहुत अच्छी चर्चा है। जो इसमें स्वाभाविक शक्ति है, सुगम स्वाभाविक चेतना है, अब उसे इस जीवात्मा को क्या करना है भैया? इस विभाव नामक शक्ति से जन्म मरण से मुक्त होने के लिए इस आत्मा को क्या करना है? इस जीवात्मा को उस विभाव नामक शक्ति से मुक्त होने के लिए अपनी स्वाभाविक शक्ति को, स्वाभाविक चेतन शक्ति को उत्पन्न करना है। भैया स्वाभाविक चेतन शक्ति को उत्पन्न करना का अर्थ क्या हुआ? या अब स्वाभाविक चेतन शक्ति मतलब आत्मा का स्वयं का दर्शन ज्ञान स्वभाव कहाँ है भैया? वो आत्मा में ही है। कौन जानेगा उसे? कौन इसमें रमण करेगा? ये ज्ञान। ज्ञान का स्वभाव क्या है? कमल। अर्थात ज्ञान कैसा है? निर्लिप्त और निर्विकार। जो ज्ञान पर पर्यायों से विभाव शक्ति से अपना छोड़ेगा और कमल रूप प्रकट हो जाएगा, मुख कमल रूप। उस कमल भाव से उस ज्ञान से उत्पन्न होगी सहर्ष सी अर्क की शक्ति। सहर्ष सी अर्क की शक्ति का अर्थ क्या है भैया? ऐसी सहर्ष सी अर्क की शक्ति जो सीधा सहकार कराएगी। भैया काहे का सहकार कराएगी? सहर्षी नहीं, हियारसी अर्क है इसका नाम। हियारसी अर्क है, याद नहीं आ रहा सहर्षी है या हियारसी? तो ऐसी हियारसी अर्क की वही कह रहा है कि हियारसी अर्क की शक्ति है। तो ये हियारसी अर्क जीव के अंतर में अपने हितकारी ज्ञान में रमण कराने वाला है। हितकारी ज्ञान मतलब आत्मा का वह ज्ञान जो आत्मा को, आत्मा की स्वभाव रूप चेतन शक्ति को, आत्मा की परिणति जो अनिष्ट अहितकारी परिणति है, इन अनिष्ट अहितकारी परिणति से जीव की चेतना को मुक्त करके जीव को स्वाभाविक अपने हितकारी स्वभाव में रमण कराता है। सम्यक ज्ञान की शुद्ध परिणति में आचरण कराने वाला ये हियारसी अर्क। हियारसी अर्क क्या है भैया? अपने अंतर में हितकारी सहज आनंद स्वभाव में, अपने हितकारी वीतराग परम पद में, अपनी ध्रुव परम चेतन शक्ति में जो जीव को रमण कराए, हितकारी स्वभाव में रमण कराने वाली परिणति है हियारसी अर्क। अब आप बता, आपका हितकारी स्वभाव क्या है? चेतना, ध्रुवता या अचेतन मुर्दा, ये शरीर संयोग, ये मुख से उत्पन्न होने वाले ये विकथा वार्ता, ये व्यर्थ चर्चा, ये आपके लिए हितकारी है? व्यसन विकथा जो भाव, व्यर्थ भाव पर्याय परिणाम के रूप में चल रहा है, ये आपके लिए हितकारी है? इनमें आप रमण करोगे? या फिर जो अपना वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है, जो अपना हितकारी स्वभाव है, जिसके स्मरण करने से सारे अनिष्ट विलाए जाते हैं, जो अनिष्टकारी सारे भाव को दमन करने वाला है, जो अनिष्टकारी सारी अज्ञान शक्तियों को मिटाने वाला है, जो संसार के अनिष्ट रूपी मूल को खत्म करने वाला है, क्या आपके अंतर हृदय में ऐसे हियारसी अर्क की जो हित का मार्ग बताएगा? पति में हित है ये नहीं बताएगा, पति से अपना हित होगा, पुत्र से अपना हित होगा, धन कमाने से अपना हित होगा, मकान बनाने से अपना हित होगा, भैया संसार की क्रिया करने से अपना हित होगा, नियम करने से हित होगा, व्रत करने से हित होगा, पाप करने से हित होगा, ऐसा नहीं बताएगा, बुद्धि नहीं बताएगा।
मिथ्या बात नहीं बताएगा, संसार की बात, संसार के अनिष्ट परिणामों में हित नहीं दिखाएगा। काम में, भोग में, व्यसन में, वासना में, राग में, द्वेष में, व्यर्थ चर्चा में, नाना प्रकार के विषयों में, भोगों में, यहाँ हित नहीं दिखाएगा, यहाँ रमण नहीं कराएगा। क्योंकि यहाँ तो अज्ञान दृष्टि रमण करती है, अनिष्टकारी दृष्टि रमण करती है, और अनिष्टकारी दृष्टि में रमण करने वाले को न ज्ञायक स्वभाव उत्पन्न होता है, न मुखकमल उत्पन्न होता है, न मुखकमल के ऊपर विराजमान अर्क उत्पन्न होता है। ये अनिष्टकारी स्वभाव में नहीं ले जाएगा आत्मा, विभाव शक्ति के साथ नहीं ले जाएगा ये आत्मा। ये जो हियार सी अर्क है, ये आत्मा को अनिष्ट परिणामों में रमण नहीं कराएगा। फिर भैया ये आत्मा को इष्ट परिणामों में, अपने हितकारी वीतराग ज्ञान स्वभाव में रमण कराएगा, अपनी सम्यक ज्ञान की ध्रुव चेतना में रमण कराएगा। ये है इसका मूल अभिप्राय कि ये हियार सी अर्क की परिणति अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव में, अंतर चतुष्टय में, अंतर आत्मा में ही ज्ञान की रमणता कराने वाली हितकारी ज्ञान स्वभाव की परिणति है ये रमण सी अर्क। भैया अब आप बताओ, ये हियार सी अर्क स्वयं अपने अंतर में, हियार सी अर्क आपके अंतर में, आपके हृदय में, आपके अंतर में परिणमित होने वाली आपकी परिणति है। आपको विश्वास है इस परिणति का? आप चाहते हो हितकारी ज्ञान में रमण करना? देखो मन, स्वच्छंदी जीव का क्या काम है? स्वच्छंदी जीव मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये कहता तो है, लेकिन अपने कार्य स्वभाव में विश्वास करके उसमें रमण नहीं करता। उसके ज्ञान में संशय बना रहता है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा कहता तो है, लेकिन संशय बना रहता है उसके ज्ञान में, तभी तो उसका ज्ञान अपने उपयोग के निकट नहीं आता। कर्म प्रकृति के कारण से अंतराय बना रहता है उसके ज्ञान में, श्रद्धा में निर्मलता नहीं आती, तो वो पुरुषार्थहीन होके इंद्रिय विषय कसाय में रमता है। लेकिन आत्म साधना करने का, ध्यान करने का, तो कहता ध्यान तो एक विकल्प है, ध्यान करने से क्या हो। आत्म साधना करने का हो तो कहता भाई चर्चा तो एक विकल्प है, चर्चा करने से क्या हो। पुरुषार्थ से भागता है, ध्यान करने से घबराता है, एकाग्रता से घबराता है, और स्वच्छंदी होके और व्यर्थ में इधर उधर की चर्चा करने में मस्त रहता है, शुभ अशुभ परिणामों करने में मस्त रहता है। स्वच्छंदी जीव, पुरुषार्थहीन जीवों की बात। भैया पुरुषार्थी जीव क्या है? पुरुषार्थी जीव स्वभाव की श्रद्धा करता है, स्वभाव का ही बहुमान करता है, स्वभाव को श्रेष्ठ जानता है, और स्वभाव के ही आत्मा के स्मरण में, स्वभाव के ध्यान में मदमस्त रहता है। उसे ध्यान के काल में भी स्वभाव का ध्यान है, और ध्यान के बाद भी स्वभाव का ध्यान। इसके ध्यान में स्वभाव बस गया, जो स्वयं ध्यान चंद है, समझ। क्या कह रहा हो आप? ये हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो हियार सी अर्की की कह रहे हैं कि ज्ञानी हितकारी ज्ञान स्वभाव में आचरण करता है, वो हितकारी ज्ञान स्वभाव का आचरण मुख कमल की हियार सी अर्क की ज्योति के रूप में प्रकाशित हो रहा है। हियार सी अर्क, जैसे भैया अनुमोदन कर लो, पहले अपन सेहार सी बोल बैठे थे, लेकिन उसका वास्तविक यथार्थ स्मृति में नाम ये है, अच्छे से हियार सी अर्क रत्नों की राशि के रूप में प्रकाशित होता हुआ ये हियार सी अर्क अपने मुख कमल की ज्योति पंक्ति पे उजागर है, और एक ही काम कर रहा है। क्या? हितकारी ममल स्वभाव का सहकार। अब आप मानो या मत मानो, अब ये बात आपको अंतर से, अनुभव से सिद्ध हो या ना हो। ये देखो, अभ्यास अपने क्या चर्चा करी थी, आत्मा में दो शक्ति हैं, एक हितकारी और एक अहितकारी। हितकारी शक्ति का नाम है चेतना, आत्मा का त्रकालिक स्वभाव, और अहितकारी शक्ति का नाम है अनिष्ट रूप विभाव परिणति, आत्मा का विपरीत परिणमन अर्थात पर्याय दृष्टि, परिणमन की दृष्टि। जो अनिष्टकारी शक्ति है वो विभाव नामक शक्ति है। यदि आत्मा उस विभाव नामक शक्ति से पर पुद्गल की ओर ही देखता रहेगा तो आत्मा हमेशा पतन करेगा अर्थात हमेशा दुर्गतियों की ओर आगे बढ़ेगा। वो कभी भी अपने सिद्धि और मुक्ति के पद को प्राप्त ना करके 2000 सागर की त्रस आयु को पूरा करके, 2000 सागर संसार में त्रस आयु में भटक के, एक इंद्रिय से लेके
संगी पंचनिर्तक की पर्यायों में जन्म मरण करके वह एक इंद्रिय की सम्मूर्छन ऐसी अवस्था में चला जाएगा जहां वो निगोदिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा निगोदिया भैया? क्या अपराध है उसका? उसका अपराध इतना सा है कि उसने अनिष्टकारी शक्ति में इतना प्रगाढ़पना अपनापना कर रखा है कि उसे कभी इस 2000 सागर की त्रस पर्याय में परिभ्रमण करते हुए कभी भी अपने अंतर में विद्यमान हितकारी शक्ति का बोध ही नहीं। अब 2000 सागर की आयु प्राप्त करके इस नाना प्रकार की 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए उस जीव को निगोद बारी भर छोड़ दो, क्योंकि 2000 सागर के अंदर वो 10 पर्याय में वो एक इंद्रिय से लेके निगोद छोड़ के बाकी एक इंद्रिय से लेके संगी पंचमी तक भटकता है 2000 सागर के लिए। भैया फिर 2000 सागर के बाद फिर निगोद चले जाता है। तो भैया ऐसी 2000 सागर तक की आयु 10 पर्याय की आयु मिलने के बाद भी उस जीव ने एक समय के लिए भी अपने हितकारी आत्म स्वभाव में रमण नहीं किया। एक समय के लिए भी, याद रखो, एक समय के लिए भी अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण नहीं किया। इसका परिणाम क्या है? वह जीव नियम से निगोद जाएगा और निगोद में जाकर रमण करेगा। काय में? अज्ञानता। अक्षर के अनंत विभाग पर्याय का अक्षर ज्ञान का उदय होगा और भैया वह जीव अपने अंतर स्वभाव को न जानने के कारण से ये पर्याय आवरणों में ढका रहेगा। ज्ञान तो शाश्वत ध्रुव है, अक्षय है, इन पर्याय आवरणों में ढका रहने के कारण वो एक सांस में 17-18 बार जन्म मरण करेगा। किसकी कहानी हो गई ये आहितकारी अनिष्टकारी इंद्रिय विषय भोगों में मुख से बोलना, विकथा, पाप, व्यसन, कसाय, इनमें लगे रहना, ईर्षा, निंदा, चुगली, बुराई, ये जितने भी संस्कारों में लगे हो, ये सारे संस्कार ये सब एक इंद्रिय पर्याय में ले जाने वाले, अपनी चेतना से विपरीत परिणाम, आब्रह्म, कसाय, भोग, पाप, सब एक इंद्रिय पर्याय के गमन के कारण। इसके लिए अज्ञानी जीव के लिए अनिष्टकारी पर्याय दृष्टि में रमने वाली, भैया हितकारी वाले की जैसा अलग है। हियार्सी अर्क को ग्रहण करने वाले की दशा अलग है। हियार्सी अर्क को ग्रहण करने वाला ज्ञानी साधक, हियार्सी अर्क को अपनाने वाला ज्ञानी साधक, वह ज्ञानी साधक एक ही काम करता है बस। क्या? हियार्सी अर्क की परिणति को उत्पन्न करता है, तत्काल अपने मुख कमल के ज्ञान भाव में हियार्सी अर्क की परिणति का जगमगाता हुआ प्रकाश उत्पन्न करता है, उसकी आगवानी करता है, उसका बहुमान करता है, उसका आह्वान करके, और ये हियार्सी अर्क की परिणति में रमता हुआ अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव में जम जाता। और भैया जैसे ही ये ज्ञानी श्रावक अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव में जमता है, अर्थात इसका ज्ञान अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण करता है, वहीं ठहरता है, वहीं रुकने लगता है, वहीं थमने लगता है कि हो मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा चेतन तत्व भगवान आत्मा शब्द दे रहा है वहां, तो आत्मरमणता में शब्द नहीं होता। आत्मरमणता में सहज आनंद और अपना स्वभाव प्रकाशमान होता है, ध्रुव से ध्रुव का मिलन होता है, यहाँ शब्द देने पड़ते हैं। जब वो अपने अंतर आत्म स्वभाव में, अपने स्व प्रकाश में, जब वो स्वयं प्रकाशित होता है, प्रकाशमान शक्ति रूप अपने आप में प्रफुल्लित होता है कि हो यार सी अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव से जहां मिलन करती वो ध्रुव की परिणति आत्मरमणता रूप, जहां वो वह परिणति जीव के भाव को, ज्ञान भाव को अपने हितकारी परम भाव में रमण कराती है, वहां अपना परम प्रकाश दिव्य चेतन तत्व वहां प्रकाशित होता हुआ जानने हैं। भैया वो प्रकाश का नाम अर्क प्रकाश। कौन से अर्क के प्रकाश की चर्चा चल रही भैया? यहाँ हियार्सी अर्क के प्रकाश की चर्चा है। हितकारी ज्ञान में रमण कराने रूप शुद्ध बुद्ध परिणति। अब बता दो भगवान है या नहीं शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, जो अपने चैतन्य में हितकारी स्वभाव में जाके रमे। पापों में रमने वाला कुबुद्धि और कुज्ञान तो है, विवाह में रमने वाला तो है, निंदा चुगली करने वाला तो है, व्यर्थ व्यसन विकथा वार्ता करने वाला तो है, पर्यायों के नाम पर रोने वाला तो है, मोहे मर्दन में मरने वाला तो है। लेकिन भगवान जी अब इन अनिष्ट पर्यायों का, अनिष्ट परिणतियों का साथ छोड़ के अपने हियार्सी अर्क से अपने हितकारी वीतराग परिणतियों में रमण कराने वाला ये हियार्सी अर्क तुम्हारे कमल ज्ञान मुख कमल के ऊपर उपलब्ध है या नहीं है? इसकी आगवानी हुई या नहीं हुई? मेहमान आया है, आगंतुक आया, आगंतुक मुख कमल पे अतिथि आया है। कौन सा अतिथि?
हियार सी अर्क, हियार सी अर्क रूप अतिथि आया है। क्या इस अतिथि का सत्कार हुआ, बहुमान हुआ, स्वागत हुआ, महिमा हुई, जय जयकार हुई, आनंद आया, महोत्सव मनाया, अगोनी करी? या बस भैया आपने तो कह दिया हियार सी अर्क, हियार सी अर्क अपने मुख कमल आसन की सिंहासन पे हियार सी अर्क रूपी सम्राट पधारे हैं, जिनका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशवान है। ऐसे हियार सी अर्क पधारे हैं, आपने तो कह दिया। भैया ना आप में उत्साह है, ना आप में उमंग, ना आपको बहुमान, आपको कछु पता ही नहीं लगा। आपने कहा हाँ भैया अच्छे आए होंगे, अच्छे बैठे होंगे। या अपने अपने ही मुख कमलासन पे, चौथे सिंहासन पे, चौथी पंकड़ पे विद्वान स्वयं हियार सी अर्क जी आए। यह अगवानी करी या नहीं करी? ढोल ढमाके बजे, 12.5 करोड़ बाद वास्ते भाई, आनंदपूर्ण कोड़ महोत्सव उत्पन्न, आनंद आनंदपूर्ण कोड़ 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 प्रकाश, अर्क सुअर्क 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 सुअर्क, ये जय जयकार भाई, आनंद आओ, महिमा हुई, भक्ति भाई, भगवान हुआ, अंतरात्मा को रोमांच आया कि ओह मेरा हितकारी जीवंत स्वभाव में रमण कराने वाला इस ये हियार सी अर्क तो मेरे अंतर में ही था। अब मैं अपने आत्मा के हित के लिए कहाँ कहाँ खोज रहा था, कहाँ 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 पागलों की तरह पागलपन का दौरा पड़ रहा था, कहाँ पर्याय में सुख, परिणमन में सुख, पर परिणति में सुख, काम में सुख, भोग में सुख, इच्छाओं में सुख, मन में सुख, वचन में सुख, काया में सुख, कहाँ कहाँ सुख, कहाँ कहाँ हित ढूंढ रहा था, धन में, पैसे में, पुत्र में, परिवार में, पति में, कहाँ कहाँ सुख खोज रहा था भगवान। जहां जहां खोज रहा था वहां तो कहीं था ही नहीं। जहां जहां अपने आत्मा का है, आत्मा को तो जानते ही नहीं था, जहां जहां मैं हित खोज रहा था विवाह परिणतियों में, वहां वहां हित तो था ही नहीं। अब जहां हित है, जहां आत्मा का अनंत हित है, जहां आत्मा का शुद्ध हितकारी स्वभाव है, अब वो कमल पे उत्पन्न हो रहा है, मुख कमल पे प्रकट हो रहा है, या सियर के रूप में उत्पन्न हो रहा है। अभी तक तो कहते थे भैया आत्मा कहाँ है, आत्मा कैसी है, आत्मा की परिणति कैसी है, आत्मा का प्रकाश कैसा है, आत्मा दिखती कैसी है, आत्मा दिखेगी कैसे। अभी तक तो तुम रोते थे कि देखना है, सुनना है, समझना है, जानना है, पहचानना है। अभी तक तो रोना रोना रोते थे, कहाँ से देखें, कैसे दर्शन करें, कहाँ से लेके आए। अब तो हियार सियर के रूप में साक्षात्कार है। अब तो ये कमल भाव पे, मुख कमल के ऊपर ये हियार सी अर्क के रूप में ये तो साक्षात प्रकाश रूप बरत रही है। साक्षात आचार्य भगवंत ने साक्षात उदित करके दे दी ना कि ये आत्मा, ये आत्मशक्ति की परिणति, ये आत्मसत्ता में रमण कराने वाली हियार सी अर्क की परिणति। अब जाओ अपने हितकारी स्वभाव में रमण करो। अब क्यों बाहर झांक रहे हैं? अब क्यों मन वचन काय की खिड़कियों से बाहर पर पर्याय में झांक रहे हैं? अब क्यों इंद्रियों की खिड़की से विषय कसाई की ओर झांक रहे हो? मन की खिड़की से झांक रहे हो बाहर, विचारों पर विचारों में रम रहे हो, राग में, द्वेष में रम रहे हो, मन की खिड़की से झांक रहे हो, 5 इंद्रिय के भोग की वासना के रूप में झांक रहे हो, इन आंखों से झांक रहे हो, कान से झांक रहे हो, इस स्पर्शन इंद्रिय से झांक रहे हो, मुख से झांक रहे हो। अरे क्यों बाहर झांक रहे हो? अब तो ही आर सी अर्क तुम्हारे अंतर में है, इत्तारी स्वभाव में रमण कराने वाला ये मुख कमल का भाव उत्पन्न हो गया। स्वयं हियार सी अर्क अपने चौथी पंगड़ी के सिंहासन पे आके बैठ गए। अब चलो अगवानी करो, अब मनाओ महोत्सव, अब मनाओ उत्सव, अब के बताओ, जय जयकार, अब करो जय जयकार। अपने हियार सी अर्क की आप करो जय जयकार, अपनी अंतरात्म शक्ति के अंतर में, अपने चैतन्य ज्योति स्वभाव में आप करो अंतरात्मा की महिमा। अब उछालो अपने ध्रुव तत्व के पुरुषार्थ। देखो ये पुरुषार्थ नहीं उछालेगा ये, अब अनुमोदना नहीं होगी, अब बहुमान नहीं आएगा, अब हियार सी अर्क की जय जयकार नहीं होगी। अब नहीं लगेगा अरे यार ये देखो निज निज घट में बसा वो परमात्मा मिल गया। वो कमल, अपना कमल स्वभाव, उस कमल स्वभाव पे हियार सी अर्क स्वयं विद्वान है। तो ये हो गई कि भैया घर में ही था और पूरी दुनिया में सुख ढूंढ रहे। अपने आत्मा की हित करने वाली हितकारी परिणति जे मुख कमल विराजमान थी, और व्रत नियम संयम उपवास में ना जाने कहां कहां ढूंढ रहे। काय काय का ध्यान कर रहे थे, आंख बंद करके भैया ध्यान करने बैठ गए। क्या कर रहा है ध्यान में? किसको ध्यान रहा भैया? शुद्धात्मा। कैसा शुद्धात्मा?
भैया हम तो आग बनकर रट रहे हैं कि हम शुद्धात्मा। अरे भैया शुद्धात्मा ही है, इस शुद्धात्म स्वभाव में रमण तो करो, हियार्सियत की अनुभूति न करो। शुद्धात्म स्वभाव को, अपने हितकारी स्वभाव को व्यक्त करने वाला है ये हियार्सियत, ये हियार रमण सियार, हियार सियार के आत्म जय स्वभाव में हो रमण जय कराने हो। वाला है, अपनी आत्म शक्ति में सहज रमण कराने वाला है हियार सियार। अब ये जिसे बहुमान हो वो जाने, जिसे अंतर आत्मा का बहुमान हो, जिसे ध्रुव ज्योति का बहुमान हो, वो जाने कि क्या कह रहा है, वो समझे कि कोई बिरला ज्ञानी साधक समझे ये क्या कह रहे हैं भैया, क्या है ये प्रसाद, क्या है ये ध्यान, क्या है ये हियार्सियत की शक्ति, कोई बिरला जाने कि भैया देखो अमृत है, अमृत का स्वाद तो वो ही जानता है जिसने चखा, और नहीं तो जिसने अमृत देखा ही नहीं हो तो दूर से कहेगा अरे जिसने, जैसे आप कहावत सुने, जैसे कि भैया जिसे आत्म ध्यान की रुचि ना हो, जिसे अर्घ स्वभाव की रुचि ना हो, उससे कहा अर्घ स्वभाव आत्म ध्यान, मानो क्या अरे अंगूर खट्टे हैं, अरे ध्यान ध्यान क्या महत्व दे रहा है, अरे बेवकूफ तुझे पता ही नहीं है कि ध्यान कहते किसे, तो जानता ही नहीं यार सियार कहते किसे, तो उसके लिए अंगूर खट्टे हैं। जैसे कहते ना बेरी के बेर बहुत दूर लगे हो, नीचे से कोई खा नहीं पा रहे, अरे बेरी के बेर देखे खाए नहीं, चख ही नहीं सकता, तो बहुत खट्टे हैं। अब बेवकूफ को पता ही नहीं है कि ये बेर का स्वाद क्या हो। उदाहरण है एक देश से, सब कचरा खाने पीने की कोई चर्चा नहीं है, कहावतें हैं ये तो ये खट्टे हैं, क्या खट्टे हैं, अंगूर क्यों खट्टे हैं, अरे भैया का मुंह में नहीं आया ना इसलिए खट्टे हैं। ऐसे ही भैया अर्घ स्वभाव को जाने ही नहीं ना, गुरु तारंतन मंडलाचार्य जी महाराज की इस अर्घ स्वभाव की साधना को कभी पहचाने ही नहीं ना, इसलिए वो साधना खट्टी है, ध्यान खट्टा है, ध्यान ही ध्यान कर रहा है, अरे खुद को नहीं लग रहा हो ना, इसलिए इसलिए परेशान हो रहा है। हाँ, खुद का वैसा अंतरात्मा क्रम नहीं बन रहा ना, खुद की इसी साधना क्रम नहीं बन रहा ना, इसलिए उल्टे सीधे हो रहा है, उल्टे सीधे पाप परिणति में रम रहा है, और भैया विश्वास से जिन भगवान की वाणी का अनुमोदन नहीं कर पा रहा है, इसलिए औंधे सीधे हो रहा है। अब औंधे सीधे हो रहा है तो भैया आत्म अनुभूति कहाँ से होगी, ज्ञान विज्ञान का अंतरात्मा का बोध कहाँ से हो। क्या कहना चाह रहे हैं आप, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हियार सी अर्थ वो, हाँ हियार सी अर्थ है अपने अंदर है विश्वास, अंतर शक्ति का हियार सी अर्थ, स्वयं के हितकारी स्वभाव की परिणति, स्वयं के हितकारी अंतर अंतर हितकारी स्वभाव, जो स्वयं के अर्घविंद प्रकाशमान स्वभाव में रमा जाने वाली मुख कमल में विराजमान ये हियार सी अर्घ की परिणति है, जिसका एक काम है अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण कराना। यदि अब भैया आपको इतना प्रिय हो अपना हितकारी ज्ञान स्वभाव, तो आप इसकी ओर आगे बढ़ोगे, आपको अपने आप ही एकाग्रता करने का भाव अपने आप ही उत्पन्न होगा, आपको इसकी ध्यान में शक्ति को उपलब्ध करने का भाव अपने आप ही उत्पन्न होगा, गुरुदेव के 36 अर्क में स्वभाव की अनुभूति करने का भाव आपको अपने आप ही उपलब्ध होगा, स्वयं में भी उपलब्ध होगा, आपको अब कोई भी भेद प्रभेद नहीं दिखेगा, यहाँ ऐसा दिखेगा कि ये रहा मेरा स्वभाव, यार सी ये देखो हर किसी को थोड़ा अच्छा लगेगा, ये जिसे अपना हितकारी स्वभाव अच्छा लगता है उसी को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने से भी कुछ नहीं, जिसको ज्ञायक भाव उत्पन्न हुआ हो, थोड़ा सा ज्ञायक भाव का विश्वास उत्पन्न हुआ उसे तो अच्छा लगेगा, और जो बुद्धि से घिस रहा हो कि मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, वो इस सत्य को पी नहीं पाए, और नहीं पीने के कारण वो इसका विद्रोह करेगा। विद्रोह करने का उसका अभिप्राय इसका विरोध करना नहीं है, विद्रोह करने का अभिप्राय यह है कि उससे खुद ये सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही, इसलिए वो इसका विद्रोह कर रहा। भैया जो इस ज्ञायक स्वभाव को विश्वास से अपने अंतर में प्रकट कर लेगा, प्रगटा लेगा, उसको अपने आप ही ये हियार सी अर्क अपना लगने लगेगा, प्रतीत होने लगेगा, अरे जब ज्ञायक भाव है, ज्ञान भाव है, तो ये हियार सी अर्क कहाँ जाएगा, जब मुख कमल है तो उसके अंतर की शक्ति कहाँ जाएगी। ये है अंतर है, ये ज्ञानी साधक में और विशेष ज्ञानी साधक में ये अंतर है। जैसे हियार सी अर्क अपनी ज्योति लगेगी, और जैसे हियार सी अर्क अपनी ज्ञान ज्योति दिखाई देगी, उसे 2-4 सेकंड नहीं लगेंगे आगवानी करने, छठ से हियार सी अर्क का नाम आएगा, अंतर से बहुमान की परिणति बिच जाएगी, अंतर से जय जयकार की परिणति उत्पन्न हो जाएगी, अंतर से आद और रोमांच की परिणति उत्पन्न हो जाएगी, अंतर से भाव प्रकट हो जाएगा कि ये हितकारी स्वभाव,
ये मेरा हितकारी स्वभाव, जहाँ अहित का कोई काम नहीं, जहाँ अनिष्ट का कोई काम नहीं है, जहाँ अज्ञान का कोई काम नहीं है, जहाँ तो ज्ञान मिथ्यात्व मोह का कोई काम नहीं है, जहाँ मात्र एक कार्य है, अपने हितकारी वीतराग पद में रमना। ऐसा अपना हितकारी वीतराग पद जहाँ सिर्फ शुद्ध 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 वीतराग तत्व है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। शुद्ध वीतराग तत्व, यार सी अर्थ, यार सी अर्थ। तो ये अनुमोदन कर लो, आज तो आगवानी है, अनुमोदन कल होगी विशेष। आज तो ये स्वागत होता है, पहले दिन तो जिस भी अर्क का स्मरण किया जाता है उसकी आने के महोत्सव की तैयारी होनी चाहिए, महोत्सव आगवानी होनी चाहिए, अगोनी कहते हैं, विशेष गुरुदेव के छदमस्त वाणी में अगोनी कहा। ये तो भैया ये तो आज तो अगोनी होनी चाहिए, यदि आज अगोनी हो गई तो कल महोत्सव मनेगी, अनुमोदना होगी, सहकार होगा, और नाम ही यार सी अर्क है, तो वो हितकारी वीतराग पद में रमाए बिना जाएगा, और अपने चतुष्ट स्वभाव में रमण किए बिना जाने वाला है। उसका स्वभाव ही है कि अपने हितकारी स्वभाव में रमण कराना, आपको हितकारी ज्ञान की अनुभूति न कराए बिना जाने वाला नहीं है ये, क्योंकि उसका काम है, जिसका जो काम है वो काम तो हो करेगा ही ना। इसके स्मरण से ही अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव का याद आ जाएगी आप। जो अहितकारी ज्ञान है ना, विषय वासनाओं बहने वाला, ये आपको दिखाई देगा तो आपका अंतर में भाव आ जाएगा, अरे यार ये अहितकारी भाव में जा रहा है, तो पागलपन है, चलो चलते हैं कहाँ, अपने मुख कमल के पास। क्यों? क्योंकि वहां अपना हियासी अर्थ है, और वो अपने को अनिष्ट विपरीत परिणतियों से पलटा के अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण कराने वाला है। इसलिए चलो चली चलहु ना हो, मुक्ति श्री तुम ज्ञान सा है, अपने आप परिणति जाएगी अपने मुक्त ज्ञान स्वभाव में रमण करने के लिए। ये है मोक्ष का मार्ग, जहाँ ना आदि है, ना व्याधि है, ना उपाधि है, ना और कोई फालतू बात है, जहाँ एक शुद्ध हितकार स्वभाव की समाधि, आदि व्याधि से रहित ध्रुव समाधि, चैतन्य परिणति ज्ञान स्वभाव में रमण करता हुआ अपने ज्ञायक स्वभाव। भैया यदि मिल जाए, अंतर में मिल जाए, तो भैया अंतर में आनंदित हो जाओ, प्रसन्नचित हो जाओ, और आत्मवर्ता करके इन विभाव रूप परिणतियों से आज ही मुक्ति पाओ। तो भैया अभी ज्ञान में ज्ञान के प्रकाश की स्थिति नहीं है, बुद्धि के प्रकाश की स्थिति है, बुद्धि जान मात्र रही है, अभी ज्ञान में ज्ञान रमणता रूप प्रकाश नहीं हो रहा, ये तो भी कोई समस्या नहीं, बुद्धि का प्रकाश तो हो रहा है ना। यदि बुद्धि का भी प्रकाश होगा तो पाप को छोड़ देगी, यदि बुद्धि का भी प्रकाश होगा तो पाप गलेंगे, विषय आसक्ति गलेगी, मन की विज्ञान कल्पनाएं गलेंगी, आत्मबल प्रकट होगा, और ये बुद्धि मिथ्या बुद्धि को छोड़ के, अज्ञान बुद्धि को छोड़ के, देह ममत्व बुद्धि को छोड़ के ये बुद्धि सम्यक रूप प्रकाशित होने लगेगी। तो ये कहीं से भी डालो हाथ आप इस अर्क स्वभाव की खजाने में, आपको मिलेगा तो प्रकाश। यदि आत्मरमणता, यदि श्रद्धान की निर्मलता विशेष है, ज्ञान का विशेष जौर प्रसार थे, ज्ञान रमणता मिल गई तो भर पाए, और यदि ज्ञान रमणता नहीं मिली तो भैया सम्यक रूप प्रकाशमान बुद्धि की रमणता तो मिलनी निश्चित ही है। प्रकाश तो है यहाँ प्रकाश के अलावा कुछ निकलेगा नहीं, जो जहाँ है वो वहां से वही निकलेगा। आप सोचो यहाँ प्रकाश के अलावा अर्क स्वभाव की चर्चा में प्रकाश के अलावा और कुछ मिल जाए तो कुछ और मिलने वाला नहीं, प्रकाश में तो प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। भैया देखो अब अंतिम शब्द, अंतिम बातें, अंतिम चर्चा, जितना आप अपने अंतर में सूक्ष्मता से ग्रहण कर पाओ उतना बहुत अच्छा रहेगा। क्या कह रहे हैं अपन तो इतनी सी बात कह रहे हैं कि ऐसा हियार सी अर्क मेरे अंतर में है, और भैया अनादि से है। अब भैया अंतरोन्मुख दृष्टि करके, अंतर आत्मा की एकाग्रता करके, अपने अंतर आत्मा का विश्वास करके, अरे अनुबोध न कर लो कि ऐसा हियार सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। हियार सी अर्क मेरे अंतर में, मेरे मुख कमल पे, मेरे ज्ञान भाव में उदित है, जय हो मेरे ज्ञान में उदित है, उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत अर्क जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। कि अनुबोधना निष्क्रिय भाव कर लो, हियार सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत।
जायमान पने को बंद करके भैया कमल गायक भाव को, अपने हितकारी स्वभाव को देखते हुए और भैया सहज सिद्धि मुक्ति की अनुभूति कर, सहज सिद्धि और सहज मुक्ति। बस इतना ही कहना है विशेष आज के लिए, इतना ही विशेष है। विशेष अंक में आज आज विशेष इतनी ही वांछना है कि भैया अपने अंतर में ऐसा हितकारी अपना हियार सी अर्थ है, ये अपने अंतर में अपना हितकारी हियार सी अर्थ है, अभी है अपने अंतर। विश्वास से, विश्वास को करने का क्या अभिप्राय है? विश्वास से क्या कहना चाहता हूँ कि अभी हम कह रहे हैं और भूल जाए, इसकी स्मृति रखो। उसका जितना गाढ़ा विश्वास होगा तो आपका ज्ञान इसके अनुरूप परिणमित होगा। बुद्धि होगी तो बुद्धि इस अनुरूप परिणमित होगी, तो अहितकारी विषयों को, कसायों को, पापों को छोड़ेगी। और ज्ञान आपका इस अनुरूप होगा, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, तो भैया आपका ज्ञान इस हितकारी अपने वीतराग स्वभाव में रमण करेगा। हमने कहा ना, ये प्रकाश की चर्चा है, यहाँ जो भी आएगा प्रकाश ही मिलेगा, लेकिन आए श्रद्धा भक्ति और रोमांच, आए रोमांच और आनंद से भरा हुआ, निश्चल होके आए, निर्विघ्न होके आए, सब बाधाओं से मुक्त होके आए। यहाँ मिलने वाला तो सिर्फ आनंद है, आनंद है और आनंद है। भैया ऐसा हियार सी अर्क अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में जगमगा रहा है। जो भव जीव चाहे वो आए और इसकी अनुमोदना कर अपने सहज हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण करते हुए अपने सिद्ध मुक्त केवल ज्ञान स्वभाव को उपजा के संसार के समस्त अनिष्ट भावों से मुक्त होके अपने हितकारी हियमकार में ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान को उपलब्ध कर या संसार की जन्म मरण की संतति का एक क्षण में समापन कर अपने मुक्त ज्ञायक स्वभाव में इसी समय रमे, इसी समय जमे और इसी समय अपनी मुक्ति का वेदन करते हुए अपने शाश्वत सिद्ध पद को उपलब्ध करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ वही 36 अर्थ का प्रकाश अर्थात आचार्य तारंतरन देव की मंगल में दिव्य देशना, अर्क ध्रुव समोशरण का उदय और वीतराग पद की जयवंत स्वभाव की महिमा, यह अर्क ध्रुव समोशरण पन जयवंत जयवंत